पिछले 5 वर्षों का आप पेपर देखेंगे जीआईसी का, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हड़प्पा इंडस वैली से, हड़प्पा सभ्यता से 5 से 8 प्रश्न आ रहे हैं, कभी कभी 9 भी हो जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके। तो जो सिलेबस है जीआईसी का, उसका ये भाग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, तो यहाँ से आपको 5 से 8 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। वो भी प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं अधिक? वो प्रश्न आ रहे हैं उसके उत्खनन स्थलों से। चूँकि हड़प्पा या सभ्यता या इंडस वैली जो अस्तित्व में आई, उत्खनन के कारण आई। जितने प्रमाण हैं आज हमारे पास, वो उत्खनन समय समय पर विद्वानों ने उसकी खुदाई करवाई और उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कयास करके उन्होंने लिखा कि ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। 2017 का पेपर देखिए, धर्म से भी काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं हड़प्पा के। कौन से प्रकार के विश्वास धर्म में वहाँ प्रचलित थे, प्लस नदी से जुड़ा हुआ, मतलब हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर था, और इसके साथ साथ पतन के कारणों में विद्वानों ने जो मत दिया है अपना, चाहे वो मल्टीपल विलर हों और अलग अलग विद्वान हैं, तो उनका विचार कभी कभी पूछ ले रहा है। तो देखिए, अग्नि पूजा के साथ हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से मिले हैं, तो ये धर्म पर आधारित क्वेश्चन है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, हड़प्पन स्तर में पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। ये उत्खनन से प्रश्न आया है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हड़प्पा का ये उत्खनन स्थल कहाँ है और किस राज्य में है वर्तमान के, वो किस नदी के तट पर है, खोजकर्ता कौन है, और किस सन में खोजा गया, और वहाँ के से प्राप्त सामग्रियाँ, यानी उसकी विशेषता। इसके अलावा धर्म देखेंगे, जहाँ से प्रबल संभावना है कि प्रश्न पूछे जाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पहला भाग है वीडियो का। लगभग समय कम है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी का वीडियो डालेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। ये प्रश्न बाद में हल करेंगे हम लोग। ये जो पेपर है ये लगभग सभी के पास होगा, मार्केट में अवेलेबल भी है। अब देखते हैं एक तरफ उत्खनन स्थल, राज्य, नदी, किस नदी के तट पर है, और खोजकर्ता कौन है, और उसकी विशेषता क्या है। पहला जो नगर ले रहे हैं हम लोग हड़प्पा का, वो है हड़प्पा। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक पूरी सभ्यता थी, तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं को ही हम देख कर आगे बढ़ेंगे। तो हड़प्पा किस राज्य में है? पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। किस नदी के तट पर है? रावी। खोजा कौन था? दयाराम साहनी ने 1921 में। ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई। अब यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहे हैं कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर है। कभी कभी मिलान में ये प्रश्न आ जा रहा है, लेकिन ऐसे आसान प्रश्न अब नहीं आ रहे हैं। अब इसकी विशेषता देखिए, यहाँ पर 6 अन्न भंडार घरों की 2 कतारें प्राप्त हुई हैं, ये पूछ सकता है। दूसरा, यहाँ में लाश को ताबूत के अंदर करके दफनाने का प्रचलन था। तो यहाँ मतलब R37 कब्रिस्तान या समाधि, और H संस्कृति का कब्रिस्तान यहाँ हड़प्पा में प्रचलन में था। R37 समाधि का प्रकार है ये, R37 और H संस्कृत का कब्रिस्तान हड़प्पा में प्रचलित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका। R37 जो है नहीं पूछा गया, ये भी पूछा जा सकता है।
तीसरी इसकी विशेषता देखते हैं हड़प्पा की तीसरी विशेषता, एक कमरे का बैरक प्राप्त हुआ है, एक कमरे का हड़प्पा से बैरक। और चौथी विशेषता इसकी देखते हैं, चौथी, लाल पत्थर की बनी हुई लड़की प्राप्त हुई है। इसके बाद यहाँ पर हड़प्पा में अंतिम संस्कार के बाद दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त तो सीपी के चम्मच, पत्थर के ब्लेड जिसको क्या कहा जाता है, फलक, और पीतल का इक्का और वृत्ताकार ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा और शंख का बना हुआ एक बैल मिला है। साथ ही इसके बर्तन पर, हड़प्पा में बर्तन जो मिला है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र भी मिला है यहाँ से। तो ये हड़प्पा से संबंधित जानकारी थी। ये याद रखिएगा उसकी विशेषता कि वहाँ से क्या क्या मिला है। अब आगे देखिए, दूसरा उसका नगर मोहनजोदड़ो। ये वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसको खोजा कौन था? R.D. बनर्जी, ई मैके, काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल 1930 में आपको यहाँ दिखा। अब ये देखिए कि 1922 का भी आपको दिखाई पड़ेगा कि 1930 दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसको खोजा गया था 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा। लगातार इसकी खुदाई होती रही। तो अब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा मोहनजोदड़ो से संबंधित है? किसी तीन का नाम दे दिया और एक उसमें से नहीं करके ऑप्शन दे दिया। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई में कौन शामिल नहीं था? तो कोई दे सकता है उसमें। तो 1930 तक लगातार यहाँ पर खुदाई चलती रही। तो 1922 में इसको क्या खोजा था किसने? राखालदास बनर्जी ने। लेकिन इतने विद्वान इसके साथ जुड़े थे मोहनजोदड़ो के साथ, R.D. बनर्जी, ई मैके, काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल। तो अब चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इन विद्वानों ने यहाँ पर खुदाई में अपना योगदान दिया। खोजा किसने था? बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी। हालांकि अब ये नहीं पूछा जा रहा जैसा कि पहले की किस नदी के तट पर है और किसने पहली बार खोजा था। पूछ भी सकता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। इसमें पहली विशेषता जो है बहुस्तंभी सभागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। स्नानागार, इसको सार्वजनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक स्थल, ये आपसे पूछ सकता है सार्वजनिक स्थल की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। इसके बाद पुजारियों के लिए पुजारियों का विद्यापीठ यहीं से प्राप्त हुआ है। और दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा
विशाल अन्न भंडार यहाँ से मिला है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जा चुका है लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया जीआईसी में। तो बने हुए सूती कपड़े यानी बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा यहाँ से मिला है। सूती और ऊनी दोनों कपड़े का टुकड़ा यहाँ से मिला है। अब यहाँ पर घोड़े का सतही प्रमाण मिला है। घोड़े का सतही मतलब चलने के निशान, उनको विद्वानों ने देखा। और गले हुए, सातवां देखिए, गले हुए तांबे का ढेर यहाँ से मिला है। अब अगला देखते हैं, आठवां, हाथी का कपाल खंड मिला है, कपाल खंड। और घोड़े के दांत भी यहीं से, घोड़े के निशान के साथ घोड़े के दांत भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुल लेखन सामग्री का, आप देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी, लेखन सामग्री का 56.67% यहीं से मिला है। लेखन सामग्री किस पे हुआ करती थी? मोहरों पे और तमाम चीज़ों जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। 1398 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं सर्वाधिक। और इसके साथ 11वीं विशेषता देखिए, तांबे की नाचती हुई लड़की, इसको तांबे की नाचती हुई मूर्ति की कहा जाता है। यहाँ पर एक और बात की हिंसक मृत्यु का भी प्रमाण मिलता है कि कई मानव कंकाल यहाँ एक साथ मिले हैं। तो ये हड़प्पा का दूसरा स्थल हम लोग देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो। और उसमें आगे देखते हैं 12 नंबर, मोहरों पर जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, मोहरों पर देवी माँ, पशुपति, दाढ़ी वाला पुरुष और एक बलि पर चढ़ने वाली औरत। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मोहरों पर दिखाई पड़ती है मोहनजोदड़ो में। और ये भी पूछा नहीं गया है, जहाज और बड़ी नाव के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। पानी वाला जहाज है यहाँ। और मिट्टी की चूड़ियाँ भी यहीं से प्राप्त हुई हैं, मिट्टी की चूड़ियाँ। ये विशेषता जो आप है इसी को याद करिए। यहाँ से ही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। पूरा 5 वर्षों का आप देखेंगे तो वही बात मैं फिर कह रहा हूँ। ये तीसरा महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा का आपको दिखाई पड़ेगा, लोथल। धवलावीरा भी था लेकिन लोथल के बाद आगे हम धवलावीरा देखेंगे। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। ये 2 नदियों के संगम पर है। याद रखिएगा कि ये भोगवा और साबरमती नदियों के क्या है? संगम पर स्थित है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा हड़प्पी स्थल 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको उत्तर ये लगाना है, लोथल। इसकी खुदाई कब हुई? 1957 में। विद्वान कौन थे जो वहाँ लगे थे? SR राव। अब देखिए, लोथल से जब भी प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर बंदरगाह, पोतगाह, इसी से प्रश्न ज़्यादा बनता है। तो पहली विशेषता इसकी देखिए कि पोतगाह यहाँ से प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़ा।
महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार का ये केंद्र था। समुद्री व्यापार का क्या था? केंद्र था। दूसरी विशेषता, यहाँ पर तीसरी विशेषता, मोती बनाने के कारखाने भी मिले हैं। कारखाने का साक्ष्य। ये नगर जो है, इसकी नगरीय विशेषता देखिए, तो नगर दो हिस्सों में यहाँ नहीं बटा था। नगर दो हिस्सों में नहीं बटा था। पांचवी विशेषता देखिए, नगर 6 हिस्सों में बटा था। दो हिस्सों में नहीं बटा था, 6 हिस्सों में। और हर हिस्सा यानी प्रत्येक हिस्सा नगर का चौड़े चबूतरे पर बना था। चौड़े चबूतरे पर बना था, जो कि ये चबूतरा जो है अनोखी ईंटों से निर्मित था। अनोखी ईंटों से निर्मित मिलता है। इसके साथ यहाँ पर चावल की भूसी का साक्ष्य अवशेष। और अगली विशेषता, घरों में प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर यहाँ खुलते हैं। प्रवेश द्वार बाकी स्थानों पर ऐसा आपको नहीं मिलेगा। प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर खुलते हैं। बाकी हड़प्पी स्थल जितने प्राप्त हुए हैं, घरों के बगल में वो खुलते हैं। सड़कों के बगल जो है घरों में साइड से दरवाज़ा खुलता है, मतलब रोड की तरफ नहीं होता है। इसके बाद अगली विशेषता देखिए यहाँ की, मर्तबान पर की गई चित्रकारी। यहाँ पर जो चित्रकारी मिलती है वो धूर्त लोमड़ी की कथा से मेल खाती है, जिसको आगे आप देखेंगे। यहाँ पर युगल समाधान यानी कि दोहरा समाधान, आपको दो व्यक्तियों को एक साथ दफन करने का यहाँ रिवाज था। दोहरा दफन के प्रमाण मिले हैं। मतलब स्त्री पुरुष को एक ही कब्र में दफन कर दिया जाता था। यहाँ पर एक अन्य विशेषता आपको दिखाई पड़ेगी कि ईंटों से बना जलाशय जैसा ढांचा भी यहाँ से मिला है। जलाशय जैसा ढांचा। ये अगली विशेषता देखिए, अन्न पीसने की चक्की भी यहाँ से मिली है। और कुछ विद्वानों ने यहाँ तक वहाँ से साक्ष्य प्राप्त कर लिए कि दिशा मापक यंत्र एक छोटा सा प्राप्त हुआ है। दिशा मापक यंत्र एक छोटा सा प्राप्त किया है। यहाँ पर तांबे के पक्षी, बैल, खरगोश, कुत्ते जैसी आकृति मिली है तांबे की। और तांबे की यहाँ से चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। चूड़ियाँ तो ये लोथल से याद रखिएगा। मेरे ख्याल से पूछेगा तो आपका आंसर मिल जाएगा यहीं से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक और प्रमाणिक कई ग्रंथों को मैं जोड़कर यहाँ आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ से मैसोपोटामिया की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। हाथी दांत का बना पुट भी प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का बना पुट प्राप्त हुआ है। इसके बाद टेराकोटा के बने
पानी के जहाज का नमूना भी यहाँ से मिला है। नगर का निचला हिस्सा यानी लोथल जो नगर था, निचला हिस्सा दीवार से घिरा था। अग्निवेदिका भी ये प्रश्न पूछा है जीआईसी में। अग्निवेदिका का साक्ष्य यहाँ से मिला है। इसके अलावा अग्नि पूजा का साक्ष्य इसको कह लीजिए कि यहाँ से मिला है। इसके अलावा अग्नि पूजा कालीबंगा में भी आपको मिलेगा। तो ये हो गया लोथल। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग कालीबंगा। अगला नगर कालीबंगा से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उसी नगरों को देखेंगे जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मोहनजोदड़ो का जो सामान्य अर्थ निकाला जाता है वो मृतकों का टीला। अब यहाँ कालीबंगा में देखिए, कालीबंगा काली चूड़ी, जिसका अर्थ निकाला जाता है काली चूड़ियाँ। कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान के गंगानगर। अब 21 नदी के तट पर है घग्गर। आरंभिक बस्तियां आप देखेंगे कि आपको किसी न किसी नदी के तट पर मिलेगी। वैदिक कालीन बस्तियां, जो नगर बसे पानी को ध्यान में रखते हुए कि पानी जहां मिले वहीं बस्तियां बसी। खोजकर्ता इसके कौन थे? अमलानंद घोष और बीबी लाल और बीके थापर। ये 1953 अमलानंद घोष ने 1953 में खोजा और ये बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 में वहाँ से कुछ प्रमाण खुदवाकर। तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा आज तक परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न, चाहे जो परीक्षाओं में है देखेंगे, तो यहाँ से जुता हुआ खेत, ये आपको याद रखना है। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। पहली विशेषता ये यहाँ की जुता हुआ खेत, ये प्राक सैंधव संस्कृति को दर्शाता है। और ये जो जुता हुआ खेत था, ऐसा कयास लगाया गया कि इसमें चना और सरसों की खेती होती थी। आधुनिक आधार पर ये देखा गया और उसी से ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया। इसके बाद अगली विशेषता यहाँ की कालीबंगा की बलि प्रथा की उपासना यहाँ होती थी। बलि प्रथा की उपासना। उसके बाद अग्निवेदिका। देखिए हुआ ये कि हड़प्पा से जो सामग्रियाँ मिली खुदाई के दौरान, उसका जो लिखित आगे चलकर लिखित, जैसे राजस्थान से कालीबंगा मिला तो राजस्थान का जो कल्चर आगे लिखा हुआ बाद में जो प्रकाश में आया, तो उसी के आधार पर विद्वानों ने कयास लगाकर बताया कि हाँ हड़प्पा में ये जैसे चना और सरसों की खेती, बलि प्रथा राजपूताना में प्रचलित थी और आगे चलकर इसका प्रमाण साहित्य से मिला। तो इस प्रकार से जो वस्तुएं मिलती गई आगे चलकर वो और स्पष्ट होती गई। मैं बताया अग्नि पूजा का साक्ष्य यहाँ से भी मिला है। कालीबंगा और लोथल दोनों स्थानों से ये अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला है। अग्निवेदिका यहाँ से प्राप्त हुई है। अगली विशेषता देखिए कि गढ़ी और निचले हिस्से को घेरने वाली विशाल दीवार। अब पूरा अगर आप देखेंगे हड़प्पा नगर जो है तो त्रिभुजाकार लगभग आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक नगर अपनी सुरक्षा के लिए कहीं
2 घेरे हैं, कहीं अलग अलग घेरे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए गढ़ी और निचले हिस्से में विशाल दीवार घेरने वाली के उसके अवशेष मिले हैं। इसके साथ कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ आप देखिए राजस्थान में ऊँट अभी भी बहुत आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो की तरह योजनाबद्ध और व्यवस्थित यहाँ की जो है बस्तियाँ नहीं थीं। मोहनजोदड़ो में जिस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ें थीं, यहाँ पर व्यवस्थित नहीं दिखाई पड़ती। जल निकासी व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था तक यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। और शवों को गोलाकार और आयताकार कब्रों में दफनाने की प्रथा यहाँ थी। दफनाने की प्रथा गोलाकार और आयताकार शवों को यहाँ दफनाने की प्रथा का भी दिखाई पड़ती है। इसके बाद कालीबंगा में आपको सिर्फ फर्श बनाने में जो ईंटें हैं वो सजावटी प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सजावटी प्रकार की ईंटों का। इसके बाद फर्श में कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ेगा, आगे तो आंसर में आएगा ही, और आप बताइएगा कि फर्श में लकड़ी का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। यानी अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी यहाँ, अलंकृत सजावटी ईंटों का प्रयोग हुआ है। और हड़प्पा का ये एकमात्र स्थल है जहाँ पर इस प्रकार की ईंटें आपको दिखाई पड़ेंगी जो कि अलंकृत हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृति उकेरी गई है। सेलखड़ी और मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और यहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा कालीबंगा में ही कि एक मोहर पर किसी आराध्य देव की आकृति है। देव की आकृति बनी हुई मिलेगी। यहाँ के सभी मकान, खास बात याद रखिएगा, कच्ची ईंटों के बने थे। सिर्फ यहाँ पर जो नाली और कुएं आपको दिखाई पड़ेंगे वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। देखिए जो सिलेबस में है वो उसका जो लगभग कोई पहलू ऐसा नहीं है हड़प्पा का जो छोड़ा हो। आप सिलेबस देखिए, उसका एक एक सील, डॉकयार्ड, आर्टिफैक्ट्स, मेन स्टेट एंड कॉजेज ऑफ डाउनफॉल और हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा टाउन प्लानिंग, हाउसेज, सैनिटेशन, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, हाउस होल्ड मटेरियल, डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल, ड्रेस एंड डिकोरम करके ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना हड़प्पा से। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बनाना है, तो अब अगला स्थल देखते हैं, चंदहुदड़ो। इतना बनाना है कि जहाँ से आपको सवाल मिल जाए, संभावना इसी की बने। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के पास ये स्थित है। किस नदी है? सिंधु नदी के तट पर। अब विद्वान कौन से हैं जो इससे जुड़े हैं? N.G. मजूमदार और ई मैके। ये 1931 वर्ष है। अब इसकी विशेषता देखते हैं, चंदहुदड़ो की विशेषता।
यहाँ पर हड़प्पा पूर्व और विकसित हड़प्पा दोनों ही संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा, यानी हड़प्पा के पूर्व और हड़प्पा के बहुत नगर बाद में जो है बसे, और हड़प्पा के पूर्व नगर कई नगर ऐसे हैं जो पूर्व में थे लेकिन उनका अस्तित्व बाद में कोई और नगर ने ले लिया। तो हड़प्पा पूर्व नगर और विकसित नगर में आपको दिखाई पड़ेगा चंदहुदड़ो एक नगर। यहाँ पर मोती बनाने का कारखाना और कहाँ से मिला है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। मोती बनाने का कारखाना उत्खनन स्थल में बता चुका हूँ। उत्खनन स्थल से बहुत से मोती यहाँ प्राप्त हुए हैं। मोहरे और गहने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहरे नहीं, सील। यहाँ के निवासी बताया जाता है कुशल शिल्पकार थे। ये आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा के किस नगर के निवासी कुशल शिल्पकार बताए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा चंदहुदड़ो। यहाँ पर भी दीवारों से घिरा हुआ कोई ढांचा नहीं मिलता। हड़प्पा का एक मात्र ये नगर है चंदहुदड़ो जहाँ पर गढ़ी नहीं है, गढ़ी नहीं थी। आप देखिए कि समय के हो सकता है कि ये नष्ट हो गए हों, ऐसा भी संभव है, लेकिन आपको ये मान के चलना है यहाँ गढ़ी का साक्ष्य नहीं मिलता। यहाँ भी मानव बलि के प्रमाण मिलते हैं। और कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। चार पहिया गाड़ी का एक मॉडल प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा यहाँ से चंदहुदड़ो से तांबे से बने छतदार रथ भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गुड़िया निर्माण का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। संस्कृति के अवशेष आपसे पूछ सकता है कि झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिला, तो चंदहुदड़ो। कुछ विद्वानों ने चंदहुदड़ो से लिपस्टिक के अवशेष प्राप्त किए हैं। यहाँ से। तो लिपस्टिक के अवशेष कहाँ से मिला है, तो चंदहुदड़ो से मिला है। यहाँ पर वक्राकार ईंटों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो यानी वक्राकार ईंटों का प्रचलन चंदहुदड़ो में था। यहाँ पर किसी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता। मैं बताया ना, गढ़ी और दुर्ग, किसी दुर्ग का प्रमाण यहाँ नहीं मिलता। इसके बाद छोटे छोटे नगर हैं जो देख लें, ज़्यादा समय उसको ना देते हुए। बनावली से भी प्रश्न आता है। यह हड़प्पी नगर है बनावली। तो बनावली में देखिए ये हरियाणा में है। हरियाणा नदी कौन सी है? रंगोई नदी है। आर बिष्ट ने यहाँ RS बिष्ट ने इसको खोजा 1973 और 74 के बीच। बनावली की विशेषता देखिए, यहाँ पर हड़प्पा पूर्व विकसित और उत्तर
हड़प्पा, ये तीनों यहाँ पर दिखाई पड़ता है बनावली में। अवस्था, पूर्व अवस्था हड़प्पा की, विकसित अवस्था और उत्तर हड़प्पा, ये तीनों अवस्था एक स्थान पर दिखाई पड़ती है, वो है बनावली। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है वो है मिट्टी से बने हल के मॉडल के बारे में। ये जीआईसी में भी पूछा जा चुका है। यहाँ से भी अग्निवेदिका मिली है, अग्निवेदिका। तो आप देखिए अग्निवेदिका का साक्ष्य कहाँ कहाँ से, लोथल, कालीबंगा और बनावली, ये तीनों स्थानों से अग्निवेदिका का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब जैसा प्रश्न आएगा आप इसको याद कर लीजिए, जैसा प्रश्न आएगा तीनों में एक ऑप्शन जरूर होगा कि अग्निवेदिका का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको उत्तर टिक कर देना है। ये 17 में पूछा गया है, ये पूछा गया कालीबंगा ऑप्शन देके, उसमें लोथल ऑप्शन नहीं था, राखीगढ़ी, हड़प्पा और रंगपुर था। तो हो सकता है कि इस बार लोथल या बनावली पूछ ले, या तीनों मिलाकर पूछ ले किसी प्रकार का प्रश्न बना के। यहाँ से इसकी विशेषता देखिए, यहाँ से उत्तम गुणवत्ता का जौ प्राप्त हुआ है, उत्तम गुणवत्तापूर्ण जौ। और मोहरे यहाँ से जो प्राप्त हुई हैं वो सील जो प्राप्त हुई है सिर्फ निचले शहर से प्राप्त हुई है। यहाँ भी गढ़ी से, दुर्ग से नहीं प्राप्त हुई है, दुर्ग से नहीं बल्कि निचले शहर से प्राप्त हुई है। इसके बाद एक यहाँ से भी 2 बार पूछा गया प्रश्न, आलमगीरपुर से, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और ये किस नदी, मेरठ, ये हिंडन नदी के तट पर है। Y.D. शर्मा ने इसको खोजा 1958 में। ये उत्तर हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है। मिट्टी के बर्तन और मोती यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये पूछा गया है एक बार कि किस नदी के तट पर है, तो आपको हिंडन नदी लगाना है। और इसमें और भी तरह से इसको बनाकर पूछा जा सकता है। और हड़प्पा के स्थलों की बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश के स्थल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही परीक्षा आयोजित हो रही है। बड़ा गांव ये और हुलास, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश में हैं। आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास ये हड़प्पी स्थल हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। आप देखिए कि सहारनपुर में ये स्थित है। तो ये तीनों स्थल याद रखिएगा, हुलास और बड़ा गांव। इसके बाद सूतकांगेडोर से भी प्रश्न बनता है। सूतकांगेडोर, हालांकि यहाँ से पूछा नहीं गया है अभी प्रश्न, तो हो सकता है कि पूछ ले। सूतकांगेडोर और सरकोटदा, यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है अब तक वो है घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। तो ये याद रखिएगा सरकोटदा का। और सूतकांगेडोर, सरकोटदा कहाँ है, ये है गुजरात के भुज में है। जेपी जोशी ने इसको खोजा था, जेपी जोशी ने इसको 1964 में खोजा था सरकोटदा। सूतकांगेडोर की बात कर, सॉरी, ये सूतकांगेडोर ये जो है सरकोटदा तो भुज में है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा। सरकोटदा घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है, ये गुजरात के भुज में है।
जेपी जोशी ने इसको खोजा था, ये सही है। सूतकांगी डोर देख लेते हैं। ये सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान, पाक के बलूचिस्तान में स्थित है। और इसको खोजा है ए स्टेन और जॉर्ज डेल्स ने। अब यहाँ के विशेषता देख लेते हैं सूतकांगी डोर की। राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियाँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि तांबे की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। और बर्तन हैं यहाँ। प्रारंभ में ये एक बंदरगाह था। सूतकांगी डोर क्या था? बंदरगाह था। लेकिन बाद में तट उड़ जाने के कारण ये समुद्र से कट गया। इसके बेबीलोन के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसके बाद राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी से भी प्रश्न आता है। राखी गढ़ी ये हिसार के पास मिराना में फतेहगढ़ एक स्थान है। फतेहगढ़ वहाँ पर एक स्थान है। राज्य है हरियाणा। और यहाँ पर 2 अतिरिक्त टीले नए खोजे गए हैं। इसे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विशालतम उत्खनन स्थल और नगर ये बनाता है। राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता को विशालतम उत्खनन स्थल व नगर बनाता है। यहाँ भी हड़प्पा के तीनों चरणों यानी कि प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा, ये तीनों चरण यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ से एक स्त्री की मूर्ति, ये पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। स्त्री की मूर्ति छिन्न अवस्था में यानी टूटी फूटी मिली है, जिसकी तुलना ये की जाती है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति जो नृत्य कर रही है, नर्तकी की मूर्ति तांबे की मूर्ति के समान है। यानी कि ये छिन्न अवस्था में है, मोहनजोदड़ो वाली ठीक ठाक अवस्था में है। इसके बाद जेपी जोशी 1990-91 में, चूँकि नया है, धौलावीरा है, वीरा नहीं है, धौलावीरा, ये दोनों एक ही है। ये गुजरात में है। इसको खोजा जेपी जोशी ने। तो यहाँ पर जो अद्भुत जल संचय प्रणाली विद्यमान थी। साइन बोर्ड, दूसरी विशेषता साइन बोर्ड की प्राप्त हुई है। सूचना पट्ट जिसे कहते हैं, सूचना पट्ट मिलता जुलता ये प्राप्त हुआ है। ये इसमें 10 बड़े आकार के चिन्ह हैं। हड़प्पा संस्कृति के यहाँ भी तीनों चरण दिखाई पड़ते हैं। बलुआ पत्थर मिट्टी के साथ ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ बलुआ पत्थर और मिट्टी के साथ यहाँ ईंटों का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद मेरे ख्याल से इतना ही स्थल महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसी में या इसके बाद वाले भाग में बनाए। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, 44 मिनट का। तो आप इसको देखिए और जहाँ भी आपको शंका लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका अगला भाग धर्म जो आस्था थी, धार्मिक विश्वास था हड़प्पा सभ्यता में, उस पर वीडियो रहेगा। धन्यवाद।